दोस्तों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूं यहाँ का अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त जो ऑफिस है यहाँ पर मौजूद हूं। आप सभी को पता होगा लोकायुक्त या फिर लोकपाल की जब हम बात करते हैं ये बहुत एक समय चर्चा में रहा है। अभी इस कार्यालय में आने का हमारा वजह ये था क्योंकि ये लोकायुक्त और लोकपाल जो है किसके लिए कानून बनाया गया है और ये जनता के लिए है या फिर ये क्या काम करती है, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग यहाँ पर आप पहुँचे थे कि जब हम लोकायुक्ता की बात करते हैं, लोकायुक्ता दरअसल ये जो है राज्य में लोकायुक्त होता है और जब हम लोग केंद्र की जब बात करते हैं उसमें लोकपाल होता है। और आप सभी को पता होगा 2013-14 में जो कि देश के एक सोशल एक्टिविस्ट है अन्ना हजारे, आप सभी उनको जानते हैं। अन्ना हजारे ने इस चीज़ को बहुत मुहिम उठाया था, उसके बाद मुद्दा बनाया था और इसको लेकर के अनशन पर भी बैठे थे। 2013-14 को लगातार उस समय करते हुए उसमें आपको पता होगा अन्ना हजारे के शिष्य जो अरविंद केजरीवाल हुए हैं, जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो आम आदमी के पार्टी है। लेकिन उस विषय पे हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूरी है जब हम लोग लोकायुक्त या फिर लोकपाल की जब बात करते हैं तो इसके अन्ना हजारे को नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल अभी हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश लोकायुक्त जो लोकायुक्त ये है 4 मार्च 2014 को लागू किया गया था, लेकिन इसका फंक्शनल यानी ये शुरुआत हुआ था, ये कामकाज इसका शुरू हुआ था 27 जून 2019 को हुआ। मतलब उस समय 2019 को मतलब पेमा खांडू के सरकार में ये हुआ था। लेकिन इसको जानना जरूरी है कि जो लोकायुक्ता है ये क्या काम करती है। दरअसल लोकायुक्ता जो है जो जनता होता है, जब कहीं सरकारी कार्यालय में या फिर कोई मंत्री कोई विधायक जो है उसके विभागों में जो है भ्रष्टाचार यानी करप्शन करता है तो जनता, कोई भी अरुणाचल प्रदेश के जनता जो है जा करके लोकायुक्ता में जो है अपना शिकायत यानी कंप्लेन जो है दर्ज कर सकता है। तो उसी जगह पर जो यहाँ पर चेयरपर्सन रहता है या फिर जो मेंबर और सेक्रेटरी रहता है ये केस को संज्ञान लेते हुए आगे की सुनवाई करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका शुरुआत 27 जून 2019 को हुआ था, यानी पेमा खांडू के सरकार में। और आप सभी को बता दूं अरुणाचल प्रदेश में लोकायुक्ता का जो मेंबर उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर चेयरपर्सन है जस्टिस रिटायर्ड प्रसन्नता कुमार सैकिया, ये पहला यानी जो चेयरपर्सन है। दूसरा जो है मेंबर है यसी सिरिंग रिटायर्ड IAS। और तीसरा जो है सेक्रेटरी है ओपक गांव, जहां पर जिस कार्यालय में अभी हम मौजूद है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये जो है चेयरपर्सन का ऑफिस है, अगर हम नीचे हम लोग जाएंगे तो उसमें सेक्रेटरी का ऑफिस इससे नीचे है। ये बताना बहुत जरूरी है। दरअसल अभी हमें थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि ये लोकायुक्त का अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत सारे लंबा है लेकिन मैं कुछ चीज़ जो जनता को बता सके ये चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। लोकायुक्त भारत सरकार द्वारा गठित एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। लोकायुक्त को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको समझना होगा लोकायुक्त भारत सरकार और राज्य में इसलिए बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार को रोक सके, यानी भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता जो है लोकायुक्त में जा करके अपना शिकायत यानी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। इस चलते इसको बनाया गया था। अब तक देश में 20 से भी अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था को गठन किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। और इसका काम क्या है मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आप सभी को बताना चाहूँगा और आप सभी दर्शकों का हमारा मकसद ये है कि आप जानें कि लोकायुक्ता का मतलब क्या है। इसका काम क्या है। राज्य में यानी स्टेट से मिली किसी भी प्रकार की शिकायत पर निष्पक्ष जांच करना लोकायुक्ता का काम होता है, पहला। दूसरा, राज्य सरकार एवं मंत्रियों के विभागों के कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध मिली शिकायतों की प्राप्ति पर उनका पंजीकरण करता है। यानी कोई भी मंत्री या फिर कोई भी विभाग का कोई अधिकारी अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेन मिलता है तो उसको जो है कंप्लेन जब मिलता है तो उसको पंजीकृत यानी रजिस्टर करना ये लोकायुक्ता का काम होता है। तीसरा, कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा हो उसमें लोकायुक्त उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करता है एवं वो किसी सक्षम अधिकारी को वहां नियुक्त कर सकता है। यानी किसी भी विभाग में या फिर कहीं भी जो ज़्यादा ही जो भ्रष्टाचार हो जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेता है और उसके जगह यानी कोई भी अधिकारी यानी कोई भी ऑफिसर है उसके जगह कोई सक्षम यानी सही इंसान को यानी सही अधिकारी को बिठाया जा सकता है। ये लोकायुक्ता का काम होता है। अब फोर्थ हम लोग देखेंगे तो यह एक स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम एवं निष्पक्ष, ये निष्पक्ष मतलब कार्यवाही करता है मतलब जांच करता है, ये लोकायुक्ता का
काम है। दरअसल अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो हमको कवर आप लोगों को हमने बताया कि ये 27 जून 2019 को ये शुरुआत हुआ है। अभी हम लोग कार्यालय में जा करके देखेंगे 2019 से अभी तक यहाँ पर कितना केस रजिस्टर्ड है, यानी कितने जनता ने यहाँ पर जो है अपना कंप्लेन लिखवाया है किसी अधिकारी या फिर किसी विभाग यानी किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कौन सा कंप्लेन यहाँ पर लॉन्च हुआ, उसके बारे में आपको हम बता दें। हमारा ये इस न्यूज़ को बनाने का मकसद ये है कि सरकार की तरफ से ये बात अच्छा कर दिया है कि यहाँ पर लोकायुक्ता को यहाँ पर गठन किया गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जनता किसी भी विभाग में या फिर कोई भी मंत्री के कोई अधिकारी या फिर विभाग में कोई भी ऑफिसर जो है गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके खिलाफ जनता को यहाँ पर जो है अपना शिकायत दर्ज करना चाहिए, जिस मकसद से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लोकायुक्ता को गठन किया गया है। ये हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के मैक्सिमम जनता को ये पता नहीं कि लोकायुक्ता अरुणाचल में है, जो कि जनता के जो शिकायत को सुनती है और वही जो है सरकार के खिलाफ या फिर सरकार डिपार्टमेंट में कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग सुनवाई करता है। आगे हम लोग जाके देखते हैं इस ऑफिस में कितना जो शिकायत आया है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। 2019 से लेकर के आज यानी 2022 चल रहा है, यानी 3 साल पूरा हो चुका है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए अभी हम लोग ये सेक्रेटरी जो यहाँ का लोकायुक्त अरुणाचल प्रदेश के हम लोग ऑफिस में पहुँचे हैं। हम लोग जाएंगे अभी तक 2019 से लेकर के कितना केस जो है यहाँ पर जो है या रजिस्टर किया गया या फिर कितना कंप्लेन लॉन्च है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सर आपका थोड़ा रजिस्टर बुक को हम लोग को थोड़ा दिखाएंगे, ये जो केस का ये है ना। ठीक है सर, ये मतलब 2000 आपका केस रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 2019 ना सर, ना यही ना सर? हाँ ठीक है सर। चलिए तो ये है, मान के चलिए मतलब इसे मान के चलते हैं कि 19 में कोई केस नहीं है, इसका मतलब सर ना 19 का तो है नहीं, लिखा नहीं है, ये शायद केस रजिस्टर 2020 मतलब 1-2। चलिए यहाँ पर हम लोग मान के चलते 2 लोगों का केस, मतलब 2 लोगों ने केस दिया है, मतलब यहाँ पर जो लोकायुक्ता को दिया है कि किसी सरकार के खिलाफ दिया होगा या फिर किसी पर्टिकुलर के खिलाफ जो ऑफिसर उसके खिलाफ दिया होगा, उसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं तो 27 जून 2019 को ये ऑफिस जो है गठन किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया था, लेकिन 2019 को कोई केस नहीं है। इसका मतलब 2020 को 2 केस है, 1 और 2, ये 2 केस है अभी तक। मतलब लोकायुक्ता जब से अरुणाचल प्रदेश में काम शुरू किया है 27 जून जो 2019 को, अभी तक 2 केस ही यहाँ पर, मतलब जो कोई पब्लिक होगा या फिर कोई व्यक्तिगत तौर पर, मतलब यहाँ पर किसी सरकार के खिलाफ या फिर किसी व्यक्तिगत ऑफिसर के खिलाफ यहाँ पर 2 केस ही दर्ज है। इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकता है कि 2019 से अभी तक जो अरुणाचल प्रदेश में अभी तक जो है जो भ्रष्टाचार, यानी जो भ्रष्टाचार होता है वो कम हुआ है। इसका मतलब हम लोग ये समझा जा सकता है, क्योंकि या फिर लोगों को ये पता नहीं है कि लोकायुक्ता सच में क्या काम करती है। इन चीज़ों को लोगों में शायद अवेयरनेस नहीं है, तो उन लोगों को जानना जरूरी है कि लोकायुक्त स्टेट में क्यों गठन किया गया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैंने शुरू में भी बताया था, लोकायुक्त जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में जनता के भलाई के लिए एक बनाया गया है कि ताकि जनता जो है किसी भी विभाग यानी किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर कोई भी ऑफिसर जो है गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर जो है लोकायुक्ता में अपना केस यानी यहाँ पर वो जो है कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। तो उसी कंप्लेन को लेकर के लोकायुक्ता जो है आगे कार्यवाही करती है, उसके बाद सुनवाई करती है कि सच में गलत क्या है सही क्या है, लोकायुक्ता ये काम करती है। अभी केस के मुताबिक हम लोग ये समझ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन एक बात ये भी जरूरी है कि अभी जो है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार के खिलाफ या फिर अपने जो यहाँ पर स्टेट में जितना जो काम हो रहा है, जैसे कि जो जंतर मंतर में धरना हो रहा है, इसके बारे में आपको पता होगा। और हमेशा यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग किया जाता है, मीडिया से इंटरेक्ट किया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। तो मैं उन तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार ने लोकायुक्ता को इसलिए गठन किया गया था ताकि हमारे जनता को, हमारे पब्लिक को, उनको जो सही निर्देश, सही डायरेक्शन मिल सके, इसीलिए ये लोकायुक्ता को गठन किया गया है। अब जनता से ये बात है कि आपको लगता है सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ या फिर सरकार डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर के खिलाफ आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ करके उसी डिपार्टमेंट के खिलाफ में या फिर उसी ऑफिसर के खिलाफ में आप जो है लोकायुक्ता ऑफिस में आ करके कंप्लेन दर्ज करा सकता है और उसी को लेकर के लोकायुक्ता जो है
संज्ञान लेगी और वो कार्रवाई करेगी। और इसी चीज़ को जनता को फ़ायदा उठाना चाहिए कि लोकायुक्ता अरुणाचल में है तो जनता को फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ पर गलत काम हो रहा है उसको लेकर के आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर आप जो पुराना जो बैंकेट हॉल आप सभी जानते हैं यहाँ पर है और इसी में सजेता ऑफिस भी है और यहाँ पर आकर के आप जो है कंप्लेन दर्ज करा सकता है। ये एक तरफ से जनता का अदालत है। जनता को कहीं भी गलत लगे तो जनता यहाँ पर आकर के अपना शिकायत यानी कंप्लेन लॉन्च यहाँ पर कर सकते हैं। इस न्यूज़ को हमारा करने का मकसद ये है कि अरुणाचल प्रदेश में लोकायुक्ता है जिसको कि जनता इस्तेमाल कर सकता है। इन चीज़ों को बताना हमको लगा कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और जो भी सरकार के खिलाफ या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि लोकायुक्ता में जा करके अपना कंप्लेन यहाँ भी लॉन्च आप करवा सकते हैं ताकि उनका आपका कार्रवाई होगा कि नहीं इन चीज़ों को आप यहाँ पर लॉन्च करा के ही आप देख सकते हैं। ये था आज का हमारा रिपोर्ट ताकि आप सभी को एक अवेयरनेस भी देना था कि लोकायुक्ता है तो लोकायुक्ता का आप फायदा उठा सकते हैं। तो तमाम अरुणाचल के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आप यहाँ पर आकर के जिस प्रकार से सरकार ने हम सभी जनता के लिए बनाया इसका आप फायदा उठा सकते हैं। दर्शकों आप लगातार अरुण भूमि में बने रहिए, आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।